इसका रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ अनदेखी है और भ्रष्टाचार है। अगर अनदेखी ना किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। रोज हादसे होने के, रोज कोई ना कोई गिर रहा है और जगह जगह पे ये रोड टूटी पड़ी है। कोई BSNL वाले आए पता नहीं, रोज जगह जगह पे खड्डे खोद के गए हैं रोड पे। गड्ढे चंद्रमा पे नहीं होंगे जितने सड़क में है गड्ढे। बिल्कुल। ये तो डंपर वाले खुद इन पत्थर को पाशिंग के चक्कर में रोड संकरी होने के कारण अपने आप ही फेंक देते हैं। सबसे करोड़ों रुपए राजस्व जा रहा होगा, चाहे वो रॉयल्टी के रूप में हो, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो GST के रूप में हो, चाहे SGST के रूप में हो, हजारों करोड़ का टैक्स जा रहा होगा। उसके बाद भी पता नहीं क्यों अनदेखी की जा रही है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जिला नैनीताल के बेतालघाट क्षेत्र का बढ़ेरी ये क्षेत्र पड़ता है, जो कि धारी ग्राम सभा के अंदर ही आता है। और इस वक्त हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे कल देर रात्रि एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक यहीं पास के क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दर्दनाक मौत हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसी सड़क से वो नीचे गिरे और ऑन द स्पॉट उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। जो मौका वारदात पर यहाँ पर आए थे कल देर रात्रि, वह यहाँ धारी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान कमल जी हमारे साथ में है। तो कमल जी, क्या हुआ आखिर ये? दादा, कल रात को ये करीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में हादसा हुआ था जी। मेरे को सूचना है कि यार यहाँ पे एक डंपर गिर गया है और जिसमें एक चालक की मृत्यु हो गई है। मैं उसी समय तुरंत अपनी बाइक से घर से निकला, तो जब हमने यहाँ पर आए हम यहाँ पर देखा कि यहाँ पर SDRF और पुलिस प्रशासन की टीम तब तक डेड बॉडी को निकाल रहे थे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति का जो शव है वो क्षत विक्षत अवस्था में यहाँ पर गिरा हुआ है। उसके बाद से हम लोगों ने भी उनकी मदद करी और शव को ऊपर लाए। उसके बाद से उसको अस्पताल में पहुंचाया गया जी। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न होगा यहाँ से गाड़ी नीचे जाने का? कैसे वो एकदम से इतना बड़ा हादसा हो गया? इसका रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ अनदेखी है और भ्रष्टाचार है। अगर अनदेखी ना किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि देखो, एक शहीद के नाम पर ये सड़क बनाई गई है और लगभग 5-10 वर्ष हो गए, शायद इसमें अभी तक कोई डामरीकरण, हॉट मिक्स वगैरह कुछ नहीं हुआ। आए दिन अखबारों में खबर आती है कि हम इसमें डामरीकरण कर रहे हैं, हम इसमें इतनी करोड़ की योजना ये दे रहे, उतना करोड़ का वो दे रहे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा धरातल में। आज मेरे गांव के हो गया, जितने भी हज़ारों लोग इस सड़क से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, सभी लोग परेशान हो रहे हैं इस सड़क से। क्योंकि इतने सारे डंपर चल रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी आदमी यहाँ पर सुरक्षित यात्रा कर ही नहीं सकता है। और दूसरी जो सड़क की स्थिति है वो तो मतलब पूछो ही मत, इतनी विकट है। मतलब इतने तो गड्ढे चंद्रमा पे नहीं होंगे जितने सड़क में है गड्ढे। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। और जो मुख्य बात है, जो कारण जो रहा वो यही है कि जो सड़क की वर्तमान दशा है वही इसका मुख्य कारण रहा। अगर अधिकारी लोग जागरूक होते, हमने बीच में जन जन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो हलसू कोरड़ में आयोजित हुआ था, उसमें ये मुद्दा उठाया भी था कि कृपया करके इसका तत्काल संज्ञान लिया जाए। उस समय हमारी माननीय आदरणीय विधायिका श्रीमती सरिता आर्या जी भी उपस्थित थी। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे करके, लेकिन अभी इतने 20-25 दिन हो गए, अभी तक कोई धरातल पर स्थिति कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जिस जगह पर आज ये हादसा हो रहा है, सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर 2-3 बार पहले भी हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की पहले भी मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर। उसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ है, अधिकारी लोग सोए हुए हैं, स्थानीय नेताओं की तो बात ही कहना छोड़ दो। तो हम तो इसलिए जो मुख्य वजह है वो यहाँ की अनदेखी और भ्रष्टाचार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहले हम बात को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं किस प्रकार ये सारे के सारे टूटे हुए ऑलरेडी, ये एक अपने आप को मौत में खुद दावत दे रहे कि आओ और इसमें समा जाओ। इससे आप थोड़ा इधर को आएँ, जहाँ से डंपर नीचे को गिरा है, तो मैं आपको दिखाऊँ। ये वो जगह है जहाँ से डंपर नीचे को गिरा है। यहाँ पर कोई भी ऐसे साइड में ना तो पिलर बना हुआ है, न कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर रोक सके, जबकि खतरनाक जगह है। आप नीचे दिखा सकते हैं वो डंपर उस जगह पर गया है, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं जो हालत हो रही है सड़क की, आप उधर पार में देखें, ये देखें। तो यह हमारे एक जो हमारे लोकप्रिय सांसद हम जिन्हें कह सकते हैं, उनका बार बार दावा रहता है कि वो बुलेट ट्रेन चला देंगे, बेतालघाट में वो ट्रेन ले आएंगे, कभी वो मेट्रो लाने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत यह बयां होती है, ना तो यहाँ सड़कें ठीक है, ना यहाँ रास्ते ठीक हैं। और भी यहाँ पर आप देख सकते तमाम ये ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दुखी हैं इस सड़क से। तो प्रधान जी, लगातार हर वर्ष हम देखते हैं, करीब 3-4 सालों से अखबार पे अखबार आते हैं, उसमें ये कहा जा सकता है इस बार जो है शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग का इतना निर्माण के लिए शुल्क आ चुका है, इतने पैसे आ चुके हैं। तो ये धरातल पर क्यों नहीं होते, क्या रीजन है इसका? हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार सोई हुई क्यों है। इतना समय होने के बाद भी जिस सड़क से सरकार को मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए राजस्व जा रहा होगा, चाहे वो रॉयल्टी के रूप में हो, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो GST के रूप में हो, चाहे SGST के रूप में हो, हजारों करोड़ का टैक्स जा रहा होगा। उसके बाद भी पता नहीं क्यों अनदेखी की जा रही है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। या तो जबकि ये सड़क ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 40-50 किलोमीटर है, मात्र 10 से 15 किलोमीटर है ये सड़क। उसके बाद इतने छोटे मार्ग में भी पता नहीं क्यों अनदेखा किया जा रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में पता नहीं कितने और हादसे होंगे, तभी लोग जागेंगे। यही है
चीज़ें। बिल्कुल, अपने दर्शकों को मैं यह भी बता दूं, यह लाइन जो है एक तरफ से हम इसे बिजनेस लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डंपर हैं, जो क्रेशर यहाँ होता है बेतालघाट क्षेत्र में, वो डंपर यहीं से मार्ग को आगे या तो बेतालघाट जाते हैं या फिर खन्ना जाते हैं, वहाँ से वो गंतव्य मार्ग, चाहे पिथौरागढ़ जाना हो, टिहरी गढ़वाल जाना हो, देहरादून जाना हो, वहाँ को निकलते हैं। और इसी क्षेत्र के जो हम लगातार देख रहे हैं अखबारों में कि इस बार जो है राजस्व खनन निधि से 1100-1200 करोड़ रुपए हर बार सरकार लेती है। तो क्या यहाँ अगर वो 1200 करोड़ की बात अगर ना करते हो, सिर्फ अगर 400 करोड़ भी अगर इस सड़क में लगते हैं, तो ये सड़क हमेशा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। तमाम ग्रामीण यहाँ हैं और हमारे साथ यहाँ पे हैं जो लोक निर्माण विभाग के कहीं ना कहीं कर्मचारी भी हैं। तो दाजू क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? दाजू सबसे बढ़िया, मैं तो पहले भगवान उसकी आत्मा को सुख शांति दे जी। परसों मेरे साथ बैठा था और मैं क्या करता हूँ, बाकी जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ जहाँ दीवारें टूटी थी, हमने वहाँ सारे बोल्डर सावधानी बोल्डर लगाए थे कि यहाँ से नीचे कोई न जाए। इतने बार डंपर, इतनी ट्रैफिक होने के कारण कहीं कहीं तो डंपर वाले खुद इन पत्थरों को पासिंग के चक्कर में रोड संकरी होने के कारण अपने आप ही फेंक देते हैं। और बाकी मैं क्या, तो आप इनका जिम्मेदार डंपर वालों को भी ठहरा रहे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को? डंपर वालों को क्या ठहरा, मतलब डंपर वालों उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा हमको भी सेव देना चाहिए। जब मशीनें लगाते हैं थोड़ी कड़ी, मतलब कोई कहता है मेरे को जल्दी जाना है, कोई कहता देर जाना है। क्रॉस बैरियर लगाते समय हमने इतनी गाड़ियाँ मंगाई, आज शायद एक क्रॉस बैरियर तो इतना नहीं होता कि बहुत वालों ये क्या कहा उन्होंने हमसे, क्या नहीं कहा। नहीं दाजू, वैसे आप देख सकते हैं, चलो वो आपकी बात ठीक है, आप एक कर्मचारी, हम ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे क्योंकि आप सरकार के खिलाफ जाओ, हम ये भी नहीं कहेंगे क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के भी और हम चाहते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरे में अगर सरकार बेहतर खर्च करे, इस लाइन को थोड़ी और बड़ी कर दे, तो अच्छा सुविधा हो सकती नहीं हो सकती? सुविधा साहब, जितना यहाँ खनन से आय हो रही इस रोड से, जितना यहाँ धंधा चल रहा है लोग का, बहुत लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो अगर ये सही हो जाए तो अच्छा ही होता। हमारा तो यही कहना है सर, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर खुद कर्मचारी कहीं ना कहीं पीड़ा को दर्शा रहे हैं और भी लोग यहाँ तमाम हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। तो क्या ये जो हादसा हुआ है, क्या रीज़न रहा है इसका? और कई बार और हादसे हो चुके हैं, यहीं पर बता रहे हैं इससे पहले भी एक बाइक सवार गिरे थे और उसमें भी एक दर्दनाक मौत हुई थी इसी क्षेत्र में, और इससे भी पहले कई सारे डंपर, और अभी बरधों में हम देख रहे थे एक गाड़ी और गिरी थी नदी कोशी, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दुर्घटनाएँ नहीं हो रही, आए दिन सड़क के कारण में दुर्घटनाएँ हो रही। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए सर, ऐसा है कि ये रोड तो क्या है कि ये सिंगल रोड भी है और फिर क्या बोलते थे, इसमें जो है आसिंग पासिंग की जगह नहीं है कहीं पर। अगर रोड में जगह तो है, अगर विभाग अगर देखा जाए कि थोड़ा बहुत जैसे भी जहाँ पर कि जैसे थोड़ा जगह पर संकरे जगह है वहाँ पर जस्ट, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी था जहाँ पर हमारा भाई कल यहाँ से हो गया, तो वो उसका भी कारण ये रहा है कि यहाँ से ऐसे कोई गाड़ी वाला आया हुआ रात को, तो उसने आपने आ रहा था क्योंकि मेरी उससे बात भी हुई थी, हम वहीं पे थे। तो जस्ट ड्राइवर पासिंग के चक्कर थोड़ी सी दबाने के चक्कर में हल्का सा कच्ची रोड के कारण नीचे गाड़ी नीचे चले गई, बेचारा वहीं पर वो अपना सर पत्थर पर लगा, तो वहीं पर कोई पत्थर पर लगे, उस पर घटना थी, काफ़ी टाइम था। इसमें वहाँ पर टाइम में कहा कि रोड का भी है कि रोड के हिसाब से भी बिल्कुल, जब भी हमने इस रोड की बात उठाई है, जब भी हमने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रखी है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो खनन वाले हैं या फिर जो डंपर वाले हैं खुद भी उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन कहना ये चाहता हूँ, वो जिम्मेदार हैं, मानते हैं, चलो जिम्मेदार वो हैं क्योंकि वो वाहन चलाते हैं, लोड ले जाते हैं, जो भी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं राजस्व तो जा रहा है सरकार के पास में, उस राजस्व कुछ अंश तो लगना चाहिए सड़क में। अभी वर्तमान में हम सुन रहे हैं कि अब हो गया, टेंडर होने वाले जल्दी, लेकिन आखिर कितने हादसों का यहाँ पर इंतजार करने वाली है सरकार? ये तो काफ़ी मतलब गंभीर सोचनीय विषय है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में सरकार करना क्या चाह रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मतलब इतने वर्षों के बाद भी इस सड़क को अनदेखी किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो चलो फिर भी दशा थोड़ी बहुत सही है, इतनी गंभीर दशा होने के बावजूद भी दशा सही है। लेकिन बरसात में मोहित जी ये सड़क तो मतलब जाने लायक है ही नहीं। मतलब बिल्कुल। हम तो डेली प्रतिदिन गाँव वाले यहाँ से हल जुताई के लिए, खेती करने के लिए, मड़ाई करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं जब भी सीजन आता है। तो हमको पता है कि हम कितनी परेशानियां इस सड़क से झेलते हैं। और मज़े की बात ये भी है कि जो रतौड़ा वाला एरिया है, ग्राम सभा रतौड़ा, उससे लेकर वहाँ से लेकर बेतालघाट तक तो इन्होंने डामरीकरण किया है। लेकिन रतौड़ा से भुजान तक जो क्षेत्र है, अल्मोड़ा जिले को जो टच करता है, वहाँ तक पता नहीं क्यों नहीं किया, ये हमें भी आज तक समझ में नहीं आया। जबकि राजस्व के रूप में सरकारों को भर भर के यहाँ से जा रहा है, भर भर के पैसा सरकार यहाँ से ले रही है, उसके बावजूद भी अनदेखी करना मतलब काफ़ी ऐसा तो नहीं कि सरकार ये सोचती हो कि जब हमारे विधानसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए, तभी जनता को हम थोड़ा काम दिखाएं तो तभी वोट पाएंगे। अब ये तो
हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि जनता जागरूक है, जनता सब देख रही है कौन एक्चुअल में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब जनता पढ़ी लिखी भी है, सोशल मीडिया AI का ज़माना है, तो सब आदमी सब लोग जागरूक हैं। तो सरकार को भी और स्थानीय नेताओं को भी सोचना चाहिए कि एक्चुअल में हम धरातल में कर क्या रहे हैं। और अब वो टाइम चलेगा कि भैया कोई देख नहीं रहा है। आजकल तो 4-4 आंखें सभी के पास है, सब लोग देख रहे हैं कि कौन आदमी कौन नेता क्या कर रहा है करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, धर्मेंद्र नेगी जी यहाँ हैं, ये भी इसी स्थानीय क्षेत्र में। तो क्या होना चाहिए रोड के लिए, क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर जो इस तरह के हादसात ना हो, कोई हादसे ना हो? नमस्कार दादा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिवालीकरण है उनको सबसे बढ़िया करी जा रहा है, हॉट मिक्स रोड हो। यहाँ पर जगह जगह पर खड्डे हैं, आदमी चाहे तो बाइक से नहीं जा सकता है। आप जाओ यहाँ से बेतालघाट से रतौड़ा तक मार्ग बहुत अच्छा है, वहाँ से ऊपर आओ तो आपको ये मार्ग इतना ख़राब है, जगह जगह पे खड्डे धूल। आप सुंदर बन के सुबह जाओ और खैरना जाके दिखाओ क्या हालत होती है आपकी, आप खुद ही देख पाओगे। और ये रोड पर रोज़ हादसे होने के, रोज़ कोई ना कोई गिर रहा है और जगह जगह पे ये रोड टूटी पड़ी है। कोई BSNL वाले आए हो पता नहीं, रोज जगह जगह पे खड्डे खोद के गए हैं रोड पे। ऐसी ऐसी जगह पे खड्डे खोद के गए हैं कि वहाँ पर पहले पासिंग देने की जगह थी, अब बिल्कुल जगह नहीं बची है। अब हमारे पास जगह नहीं बचेगी तो लोग जाएंगे कहाँ? इस सड़क की बहुत ही ख़राब स्थिति हो चुकी है, इसको जल्द से जल्द सही करने की अभी ज़रूरत है जहाँ तक मुझे लगता है। और हमारे भाई इसी के चलते कल रात को ऊपर स्वर्गवास हो गया उनका, उनको भगवान शांति आत्मा को दे उनकी। लेकिन इस रोड की हालत भी उसी तरह हो चुकी है जिस तरह। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और उनके घर में पीड़ा का इस वक्त जो है वो माहौल लगा हुआ है। और एक दूसरे जो लोगों की पीड़ा है, इनका कहना है कि BSNL जो कंपनी है वो अपना 5G के लिए जो भी वो कर रहे हैं, वो लगातार खंभे के लिए गड्ढे खोद रहे सड़क के किनारे। इतने सारे गड्ढे हैं, ऊपर से वो अगर दीवारों के ऊपर में गड्ढे करके जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन सकती है। हम यह नहीं कर रहे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। अगर उनको करना है तो तुरंत वो 2-3 दिन में उसको कार्य करे और अपने गड्ढों को भर के अपने खंभे जो भी है गाड़े, तो ये जो दुर्घटनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जी, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह जंतवाल। जी, जंतवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका नमस्कार। ये सड़क में कल रात को हादसा हुआ है, आपकी ग्राम सभा के पास का ये क्षेत्र है और इतनी बड़ी हताहत हुई है, पूरा लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ सर, पहले से इसमें कितनी बार बजट आ गया है, कितना बार क्या हुआ। BSNL का ये जो ये लगे हैं इधर से, ये भी इनके वजह से आधे तो ये सब तो ढक गए, आधे तो इनके वजह से भी हो रखे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पासिंग की बिल्कुल चौल नहीं है, पासिंग देखो बिल्कुल नहीं है। तो ये जगह की सर सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को नोट करा जाए, यही हमसे है। जी जी, तो देख सकते हैं लोगों की पीड़ाएं हैं और आप देख सकते हैं सड़क के हाल देख सकते हैं। इस रोड में अगर कोई भी बाइक सवार अगर जाता है तो उसके क्या हाल होते होंगे वो तो वही जान रहा है, क्योंकि हम इस रोड से अभी आए तो आप देख सकते हैं हमारे सूरत ऐसा लग रहा है 3-4 बार चेहरा साफ कर चुके हैं। ये देख सकते हैं टकराते हुए डंपर जो है वो इस प्रकार के यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए। और पूरी धूल किस प्रकार जा रही है। अगर इस रोड में डामरीकरण होता, ये हॉट मिक्स से होती, तो जो धूल है उससे आम लोग बच सकते थे। सबसे सुगम शॉर्ट रास्ता है बेतालघाट को जोड़ने वाला, जो मात्र 16 से 17 किलोमीटर बताई जा रही है इसकी दूरी है, जबकि 2 अन्य मार्ग 30 से 35 किलोमीटर अन्य वो ज़्यादा पड़ते हैं वो, तो जबकि ये शॉर्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद में भी इस रोड की ये हालत है। तो आप सरकार से क्या बोलते हैं? अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उनको यही लगेगा कि ये व्यक्तिगत विरोध है, लेकिन उनकी जवाबदेही किसकी होगी? जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य खोया, जिनकी यहाँ पर गाड़ी गिरी और जो खुद इस दुनिया से चले गए। तो सवाल तो कई है, लेकिन जवाब शायद कौन देगा ये कोई नहीं जानता।